नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज क्लास 9th वाले बच्चे के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन क्लास 9th वाले के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जो कि आपके एग्जाम में एकदम 100% आएगा ही आएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको 10 से 12 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन पूरा क्लियर कराने वाले हैं जो कि आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कीजिए जम के अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी दोस्तों के पास आपका पहुंचे वीडियो और सभी आपके जो फ्रेंड सर्कल है सभी लोगों का अच्छा से बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो पाए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे सब्जेक्ट का आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल सके जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? ऑडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन को हम लोगों ने मॉडल सीट जो जैक बोर्ड के आपका जारी किया गया था वहां भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़े थे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस सब क्वेश्चन को आपको देखना बहुत ही जरूरी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है जो कि बताया कि इनमें से कौन सा सही है, तो आपको पता होना चाहिए V = U + AT होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। V = U + AT होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन के साथ आपको आंसर को भी रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में पूरे अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ठीक है, इसलिए हम बार बार उसको रिपीट करते हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है? तो यहाँ पे क्या, साइकिल का, कार का, बस का, रेलगाड़ी। तो इसमें सबसे वजन का रेलगाड़ी बड़ी होती है और ये वजन भी ज्यादा। इन सारे जितने भी साइकिल, कार और बस इन सारे से क्या सभी से ज्यादा वजन होता है और सभी से क्या होती है? बड़ी भी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जड़त्व भी अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, रेलगाड़ी। ठीक है, क्या होगा? रेलगाड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति है। कौन सा नियम का है? कौन सा नियम? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर होगा तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। ठीक है, ये गति का कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका मान? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार से कितना गुना अधिक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कितना होता है? 1/6 यानी कि 1/6 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे। किसका? बल का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, न्यूटन जो है बल का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या होता है? आधा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा संवेग का संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पे वो कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल निर्भर नहीं करता। जिसका जो आंसर हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा? उनके द्रव्यमान के योग पर। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, किसके? उनके द्रव्यमान के योग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि धनुष की तानित डोरी में, धनुष की जो डोरी देखे ना ताना हो जाता है, डोरी में कौन सी ऊर्जा
संचित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका कौन सा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। कौन सा, स्थितिज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो उसका हो जाएगा चौगुनी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक आप लोगों ने जानते हैं एच जेड होता है, नहीं हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हर्ट्ज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, इनमें से तरंग वेग भी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति एन के बीच सही संबंध कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा v इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। यहाँ पे देखिए पदार्थ के बारे में पूछा, गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पे, तो इसमें से कौन सा, ये सब गंध, ये सब पदार्थ नहीं हो सकता। ठंडा लगना, ठंडा को पकड़ सकते हैं क्या, नहीं। प्रेम को पकड़ सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ पे ठंडा पे यानी कि ठंडा जो पीते हैं हम लोग वो, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये क्या एक पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ठंडा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है, इसका आंसर हो जाएगा आयतन, यानी कि द्रव में क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आयतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो गर्मियों के समय में कौन सा कपड़ा अधिक आरामदेह होता है, सूती हम लोगों ने पहनते हैं ना गर्मी के दिनों में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कौन सा, सूती कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन तत्व है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है, तत्व के बारे में पूछा है, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मिश्रण में विलयन की पहचान करें, निम्नलिखित मिश्रण में विलयनों की पहचान करें, तो इसका आंसर होगा समुद्री जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसका पहचान ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो इसका जो आंसर है कॉपर सल्फेट का विलयन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 6.00 × 10⁻22, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप लोगों ने इसका कैलकुलेशन भी किए होंगे। ठीक है, पूरा बेसिक से पढ़ने में जब पढ़ते होंगे तो इसका आप लोगों ने कैलकुलेशन अच्छे से कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है, जिसका जो आंसर हो जाएगा 1/10 मोल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 26 पे, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, जिसका जो आंसर होगा आर्गन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आर्गन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है, तो इसका जो आंसर होगा 283 केल्विन के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 283 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, तो इसका जवाब द्रव्यमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमांक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन अशुद्धि पदार्थ है, निम्नांकित में कौन अशुद्धि पदार्थ है, सोडियम, वायु, हाइड्रोजन या फिर अमोनिया, तो इसका जो आंसर होगा वायु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा वायु। ठीक है, कहता है 30 नंबर क्वेश्चन, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन में दिया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा कण, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन का, किसका, प्रोटॉन का, और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा क्या होगा, हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है, तो इसका आंसर होगा 2 और 8 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 2 और 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, आत्महत्या का थैला कहलाता है, आत्महत्या का थैला कहलाता है क्या, लाइसोसोम को, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाने वाला है। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं,
कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका का जो पावर हाउस है कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण या फिर लवक, राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 35 पे आते ट्रैकीडस, ट्रैकीडस पाए जाते किसमें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जाइलम में, फ्लोएम में, वसीय ऊतकों में या फिर पेशी में। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम में, किसमें, जाइलम में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मृदु तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं क्या, इसका जो अंतर कोशिकीय स्थान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षीय वलय बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक के कारण। किसके कारण, दृढ़ ऊतक के कारण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पक्षियों और मेढक के रक्त की प्रकृति, पक्षियों और मेढक के रक्त की प्रकृति होती है क्या होती है, तो इसका जो आंसर होगा शीत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा शीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पे दिया है कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी वर्ग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा स्तनधारी वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बिच्छू, हाइड्रा, कछुआ, आर्थ्रोपोडा, इस सब में क्या आता है, विषैले उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, बिच्छू में, हाइड्रा में, आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, कछुआ में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कछुआ में नहीं पाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निंद्रा रोग उत्पन्न करता है, निंद्रा रोग क्या उत्पन्न करता है, ट्रिपनोसोमा, कवक, वायरस या फिर प्लाइजोडियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपनोसोमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 42 पे आते हैं कि मलेरिया का रोगवाहक है, मलेरिया का रोगवाहक क्या है, मच्छर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं कि ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है किसमें, क्षौभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, वायुमंडल में, तो आप लोगों को पता होगा ये कहता है समताप मंडल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ओजोन गैस पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अतिचारण का संबंध है, अतिचारण का जो संबंध है किससे, मृदा अपरदन से है, वर्षा से है, अपक्षय से है, फिर जल जमाव से है, इसका आंसर होगा मृदा अपरदन से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मृदा अपरदन से। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं क्या, जैव रसायन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जैव रसायन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, जस्ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जस्ता। ठीक है, 47 क्वेश्चन पे आते हैं, एक संश्लेषित उर्वरक है, एक संश्लेषित उर्वरक क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूरिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यूरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह क्या है, तो इसका मत्स्य वर्ग, यानी कि मत्स्य वर्ग यानी कि मछली जो होता है ना, मत्स्य वर्ग है। ठीक है, अधिक ये विकसित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, बिच्छू, हाइड्रा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, और इसको आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी आज की वीडियो में लोगों ने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर हम लोगों ने क्या होगा, कछुआ, जो कि क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। ठीक है, इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं, इनमें से कौन पुष्पीय पौधे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, सारे 50 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखें, अगर नहीं देखे हैं, अगर एक बार में याद नहीं हो तो इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपका और दूसरे सब्जेक्ट का जो कि आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक इसको शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर 9th से फिर 10th में जाएंगे तो वहाँ भी आपको सारे कंटेंट चैप्टर वाइज सारे एक्सरसाइज सब्जेक्ट आपको कराया जाएगा, यानी कि सारे एक्सरसाइज पूरे चैप्टर का क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, और भी मतलब जैसे आप क्लास जाते हैं ना कोई कोचिंग, उसी तरह से आपको सारे चैप्टर का एक चैप्टर पूरा सारे सब्जेक्ट का कराया जाएगा। और फिर आप 11-12 में जाएंगे तो वहाँ भी आपको इस चैनल से बेनिफिट मिलेगा, नहीं कि आपको 12 तक आपको इस चैनल से बहुत ही भरपूर मात्रा में बेनिफिट मिलने वाला है। तभी आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और दिनों में आपको सभी जितने भी आपके जो ये क्या बोलते हैं
9th के बाद आप 10th में जाएंगे और फिर 11th में जाएंगे, फिर 12th में जाएंगे, तो वहाँ 12th तक आपको यहाँ से हेल्पफुल मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।